नमस्कार बच्चों। आइए पीयूष बिंदुवा पाठ से शेष श्लोक की व्याख्या देखें। शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। चौथा श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। वृथा अर्थात व्यर्थ, वृष्टि मतलब बारिश, समुद्रेषु समुद्रों पर, तृप्तस्य भोजनम, तृप्तस्य माने जिसे तृप्ति हो गई है, जिसे संतुष्टि प्राप्त हो गई है, अर्थात जिसका पेट भर गया है। भोजनम माने भोजन। दानम समर्थस्य, समर्थस्य माने जो सक्षम है, जो जिनके पास पर्याप्त धन है, ऐसे लोगों को दान। दीपो दिने अर्थात दिन में दीप जलाना। समुद्रेषु वृष्टि वृथा अर्थात समुद्रों पर बारिश व्यर्थ है। बारिश जब भूमि पर होती है तो वह जल लोगों के लिए जीवन का कार्य करता है। इससे फसलों को जीवन मिलता है, लोगों को पीने का पानी मिलता है, भूमि में जल का स्तर बढ़ता है। लेकिन वही वृष्टि यदि समुद्र में हो तो उस वृष्टि का जल है वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि खारे पानी में मिलकर वह भी खारा हो जाता है और किसी के काम नहीं आता। तो वृष्टि लाभकारी तब है जब वो भूमि पर हो, समुद्र पर नहीं। तो समुद्र में बारिश व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्तस्य मतलब कि जो जिस व्यक्ति को संतुष्टि मिल गई है, जिसका पेट भर गया हो, जो भूखा नहीं है, जिसकी भूख शांत हो गई हो, उसे भोजन कराना व्यर्थ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही संतुष्ट हो, जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे भोजन कराने का कोई लाभ नहीं है। लाभ ऐसे व्यक्ति को भोजन करने का है जिसे वास्तव में भूख जिससे लग रही हो। तो भोजन उसी के लिए महत्व रखता है जिसे भूख लगी है। दानम समर्थस्य दानम वृथा, सक्षम व्यक्ति जो है, जो सुसंपन्न है, जिसे धन का कोई अभाव नहीं, जिसके पास सुख सुविधा के सारे संसाधन हैं, जो अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने साधन के माध्यम से कर सकता है, उसके पास संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। दान का लाभ तभी है जब ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जिसे उसकी वास्तव में आवश्यकता है। तो समर्थस्य दानम वृथा, समर्थ व्यक्ति को दान करना व्यर्थ है। यथा दीपो दिने वृथा, वैसे ही जैसे दिने दीपो, दिन में दीप जलाना व्यर्थ है। दिन में जला हुआ दीप, वह रोशनी में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। सूर्य की तेज किरणें उस दीप की से उत्पन्न किरणों के को से बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण उस प्रकाश का, उस दीपक के प्रकाश का कोई महत्व वहाँ पर नहीं होता। लेकिन वही अंधेरे में दीपक की रोशनी रास्ता दिखाने का कार्य करती है, अंधकार को दूर कर देती है। तो जहाँ पर अंधकार ही नहीं है, वहाँ दीप की रोशनी क्या किसे दूर करेगी। तो उसका महत्व तब है जब उस दीप को रात में जलाया जाए, अंधकार में जलाया जाए। तो भाव यह है कि किसी भी कार्य का महत्व तब होता है जब उसके लिए उचित समय
पर जहाँ उसकी आवश्यकता हो वहाँ पर उस कार्य को किया जाए। तो समुद्र में वृष्टि व्यर्थ है, जिसका भूख शांत हो गया हो, जिसका पेट भर गया हो, उसे भोजन कराना व्यर्थ है। जो सक्षम है, जो शक्ति संपन्न है, जो धन संपन्न है, उसे दान करना व्यर्थ है। वैसे ही जैसे दिन में दिए जलाना व्यर्थ है। तो ये इसका भाव है। आइए इसके शब्दों का विश्लेषण करें। वृथा अव्यय है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ। वृष्टि मतलब समुद्र, वृष्टि मतलब बारिश। वृष्टि इकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन वृष्टि माने बारिश। समुद्रेषु, समुद्रेषु समुद्र का सप्तमी बहुवचन। समुद्रस्य, समुद्रयोः, समुद्रेषु। समुद्रेषु अर्थात समुद्रों पर, सागरों पर। तृप्तस्य, तृप्त, तृप्त मतलब जो शांत हो गया हो, जिसे संतुष्टि प्राप्त हो गई हो। भोजनम, भोजन। समर्थस्य, जो सक्षम है, जो जो साधन संपन्न है, वह उसे दान करना व्यर्थ है। दीपो दिने, दीपो दिने, दीपः दिने अर्थात दिन में दीप जलाना व्यर्थ है। तो इसका भाव आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल बिंदु, बिंदु का मतलब बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब क्रम से, धीरे धीरे, पूर्यते यानी भर जाता है, पूरा हो जाता है, घटा मतलब घड़ा। सह हेतु वह कारण है, सर्व विद्यानाम समस्त विद्याओं, धर्मस्य धर्म का, धनस्य च और धन का। जल बिंदु निपातेन माने कि जल की बूंदों के क्रमशः निपातेन, जल बिंदु क्रमशः निपातेन अर्थात जल की बूंदों के क्रम से गिरने पर, अर्थात एक के बाद एक जब जल की बूंदें इकट्ठा होती है, क्रम से जब जल की बूंदें गिरती हैं एक स्थान पर, पूर्यते घटः तो घड़ा भर जाता है। घड़ा जल की एक एक बूंदें गिरते रहने से भर जाता है। स हेतु वही कारण है, सर्व विद्यानां समस्त विद्याओं, धर्मस्य धर्म, धनस्य च और धन का। उसी प्रकार समस्त विद्या, धर्म तथा धन भी संग्रहित होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि विद्या, धर्म और धन एक बार में इकट्ठा नहीं होता, यह क्रमशः इकट्ठा होता है, क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता है। विद्या यदि कोई यह सोच ले कि एक बार हमने पढ़ लिया और वह विद्या हमें प्राप्त हो गई, तो ये गलत है। विद्या प्राप्त करने का एक क्रम होता है। व्यक्ति धीरे धीरे नियमित रूप से जब अध्ययनशील रहता है, धीरे 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 विद्या को ग्रहण करता है और विद्वान बनता है। तो वैसे ही जैसे घड़े में जल की बूंदें एक एक करके भरती हैं, वैसे ही प्रतिदिन पढ़ते रहने से, अध्ययनशील रहने से धीरे धीरे विद्या प्राप्त होती है। वैसे ही धर्म, धर्म भी यदि आप धर्म के कार्य न करते हो और एक बार में यदि आप ये चाहें कि ईश्वर को याद करके आपके समस्त पाप धुल जाएंगे या फिर आप धर्मशील हो जाएंगे, तो यह गलत है। धर्म एक आचरण है। धर्म यह धार्यते स धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। तो धर्म हमारे क्रियाकलाप का एक हिस्सा होता है, हमारी मनःस्थिति का हिस्सा है,
हमारे दैनिक व्यवहार आचरण का हिस्सा है, जो कि धीरे धीरे यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो धर्म भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है और धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तित होता है। तो धर्म भी एक बार में नहीं होता। धनस्य च, और उसी प्रकार धन का संग्रहण धीरे धीरे करके होता है। एक बार में जो धन प्राप्त होता है वह धन सत्य के मार्ग से नहीं हो सकता। तो धन का संग्रहण जब हम धीरे धीरे करते हैं, जोड़ते हैं एक एक पैसे को, तब वह एक बड़ी राशि बनकर इकट्ठा होती है। तो उसी प्रकार जैसे बैंक में रखा हुआ धन आप जब जमा करते हैं नियमित रूप से, तो वह एक बड़े धन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बड़ा सेविंग बन जाता है। तो धन भी उसी प्रकार धीरे धीरे इकट्ठा होता है। तो इस श्लोक में घड़े में जल के भरने के उदाहरण से विद्या, धर्म और धन के इकट्ठा होने की बात की गई है कि विद्या, धन तथा धर्म तीनों उस घड़े में भरे हुए जल के समान है, जो कि जल की एक एक बूंद के गिरने पर इकट्ठा होकर जिसने घड़े को भर दिया है। तो जिस प्रकार घड़े का जल की एक एक बूंद से इकट्ठी हुई है, उसी प्रकार व्यक्ति का धर्म, विद्या और धन भी थोड़े थोड़े नियमित रूप से इकट्ठा करने से ही पड़ता है। तो इसके संग्रहण में नियमित रूप से हमें लगे रहना चाहिए, और नियमित रूप से जब हम इसका संग्रहण करेंगे तो ये विद्या, धन और धर्म निश्चित रूप से घड़े में जल के समान हमारे भर जाएगा। तो अब इसके शब्दों की व्याख्या देखें। जल बिंदु, बिंदु मतलब बूंद, निपातेन, निपातेन तृतीया का एक वचन है। निपातेन मतलब गिरने से, पत माने गिरना होता है, पत से बना है निपातेन मतलब गिर जाने से। क्रमशः मतलब क्रम से, धीरे धीरे। पूर्यते पूरित हो जाता है अर्थात भर जाता है। घटः मतलब घड़ा। हेतु मतलब वही कारण है अर्थात उसी प्रकार। सर्व मतलब समस्त विद्यानाम, विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन का, वही समस्त विद्या, धर्म और धन का कारण है, या वैसे ही समस्त विद्या, धन और धर्म भी बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो सुखम, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अविद्यस्य, अलसस्य, अलसस्य, अलस का मतलब होता है आलसी, लेजी। कुतो, कुतो का अर्थ होता है कुतः, कुतः से बना है कुतो, कुतः मतलब कहाँ। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अविद्यस्य, जिसने विद्या प्राप्त नहीं किया है अर्थात जो मूर्ख है, कुतो धनम, उसे धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। अर्थात ये सुख जो अंतिम आवश्यकता होती है, वह सुख इन 4 चरणों से गुजरता है तब प्राप्त होता है। अर्थात विद्या, विद्या से धन, धन से मित्र और मित्र से सुख। तो विद्या उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती जो आलसी है। विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। विद्या प्राप्त करने के लिए अपने समस्त
सुख का परित्याग करना पड़ता है, अपने नींद पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, अपने आलस पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो जो वास्तव में आलसी स्वभाव का है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आलस और विद्या एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, यदि आपको विद्या प्राप्त करना है तो आपको आलस को छोड़ना पड़ेगा। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसे विद्या प्राप्त नहीं हुई उसके पास धन कहाँ। कहते हैं कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मी के पीछे सरस्वती आए। तो यदि आपके पास सरस्वती है, आपके पास यदि विद्या है, तो आपको धन भी प्राप्त होगा। तो विद्या आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और निश्चित रूप से धनोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। तो अविद्यस्य कुतो धनम, जो जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन कहाँ। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य मतलब जो धनहीन है, निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, कुतो मित्रम, उससे मित्र कहाँ। तो मित्र उसी के बनते हैं जिसके पास धन हो। तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसे उसके मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहना होता है। यदि उसके मित्र नहीं होंगे तो उससे समाज में निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख व्यक्ति को मित्र की संगति में प्राप्त होता है। तो अमित्र से कुतः सुखम, जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। तो इस श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि आलस को त्याग करना कितना आवश्यक है। जब आप आलस के साथ रहेंगे तो निश्चित ही यदि आप आलसी हैं तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और यदि विद्या प्राप्त नहीं होती आपको धन प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र नहीं होंगे, और यदि मित्र नहीं है तो आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आइए श्लोक के शब्दों का विश्लेषण करें। आलसस्य, आलसस्य में षष्ठी भक्ति है। आलसी का कुतो, कुतः का मतलब होता है कहाँ। वास्तव में कुतः भी अव्यय है, तो किसी भी शब्द में जब तह लगता है तो अर्थ होता है से। कुतः मतलब कहाँ से। ठीक है, तो आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होगा, तो कुतः। तो कुतः के साथ विद्या जुड़कर बना है कुतो। यहाँ पे संधि हुई है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग के पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कोई भी स्वर या यर लव आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ कुतः के बाद विद्या का व है, इसलिए विसर्ग का ओ हो गया, तो कुतः का कुतो हो गया। तो कुतो विद्या कहाँ विद्या। और दूसरे स्थान पर भी कुतो धनम है, तो विसर्ग के पहले अ कुतः, विसर्ग के बाद चौथा वर्ण का चौथा रूप। मैं इसके नियम को लिख देता हूँ। विसर्ग के पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर ल व, तो ये जो विसर्ग है विसर्ग का ओ हो जाता है। ये नियम है। एक विसर्ग के पहले अ है कुतः, कुतः मतलब विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद यहाँ पहले उदाहरण व आया
वह आया, मतलब ये वह। इसलिए विसर्ग का ओ हो गया। दूसरे उदाहरण अविद्या से कुतो धनम, विसर्ग के पहले अ है, कुतः विसर्ग के बाद ध, मतलब कि चौथा वर्ण, तो थ द ध ये चौथा वर्ण है, तो इसलिए कुतो कुतो हुआ। अगले उदाहरण अधन से कुतो मित्रम, तो विसर्ग के पहले अ, कुतः विसर्ग के बाद पांचवा वर्ण प फ व भ म, इसलिए विसर्ग का ओ हुआ। और लास्ट में अमित्र से कुतः आया है, कुतो नहीं आया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के बाद स है, तो विसर्ग के बाद स इस नियम में कहीं भी नहीं है, यह अलव स नहीं है, इसलिए विसर्ग का ओ नहीं हुआ, विसर्ग का कुतः का कुतः ही रहा। समझ में आ गया ये विसर्ग संधि का यह नियम। आप आने वाले क्लास में विसर्ग संधि विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो अधन से कुतो मित्रम, अधन से अर्थात जो निर्धन है उसे मित्र कहाँ, अमित्र से जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये तीनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।